स्पीकर अमरीकी हुकूमत की एक अलहदा शाख है, इसकी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा जावेद पटेल का पाकिस्तानी इलेक्शन में मुदाखलती या ज़रदाना तहकीकात की करारदाद से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और इंसानी हकूक़ पर जोर दिया। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और भारत को अपने मामला खुद तय करने हैं। अमेरिका दुनिया भर में पड़ोसी ममालिक में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट आज दोबारा समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फॉर्मूला मांग लिया। JUIF ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आइनी किया तो उड़ा देंगे। PTI 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि PTI के 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, तब इंतखाबी निशान कैसे मिला था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उस पर जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी खुल जाएगा। हमें उम्मीद है मखसूस सीटें मिलेंगी। हमारी ख्वातीन का भी विंग है और अक़लियतों का भी। हमें अदलिया के कुछ फैसलों से मायूसी हुई। तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ वोट मिले हैं। 3 करोड़ लोग मखसूस नशिस्तों का केस देख रहे हैं। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। बानी PTI से मुलाकात होगी। पार्टी में किसी को वापस लेने का फैसला बानी PTI करेंगे। जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म ताजिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। फ्रीकैन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में रात गए बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं कल से बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी। 4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, जबकि मिठी, उमरकोट, मीरपुर खास, सक्खर और लाड़काना में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 2 अलग अलग ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, लेकिन मरवत में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। वादी 13 में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 7 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर नजीब उर्फ अब्दुर्रहमान और कमांडर अशफाक उर्फ मौविया शामिल। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद भी कब्जे में ले लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। ISPR। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफवर्जी पर शेर अफजल मरवत और शानाना गुलजार की रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल। कोर कमेटी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। PTI की मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कोर कमेटी का उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 9 मई के बाद साथ छोड़ने वाले अरकान को वापस न लेने की करारदाद भी मंजूर। JUI से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी की तौसीक। कोई धड़ेबंदी नहीं, पार्टी मुत्तहिद है। 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं, कार्रवाई होगी। शिबली फराज की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। एक बात बड़ी वाज़ेह है, या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। सबसे ज़्यादा बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये वही लोग हैं जो मुल्क में टैक्स अदा करते हैं, जिसे हम सैलरीड क्लास कहते हैं। अगर आप सिर्फ
जो स्मगलिंग हो रही है आज डीजल और एलपीजी की, आप इसी पे जो आपका टैक्स बनता है वो कलेक्ट कर लें, आपको ये कोई टैक्स दीगर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी का बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ये बजट और मैशत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क की मैशत रहेगी या ये बजट रहेगा। स्मगल डीजल और एलपीजी का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की ज़रूरत नहीं। हुकूमत अवाम पर टैक्स लगाने से पहले अपने अखराजात कम करे। बजट में सबसे ज़्यादा मार तनख्वाहदार तबके को पड़ रही है। क्या हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि सिगरेट बनाने वालों पर भी टैक्स नहीं लगा सकती? बजट पर नज़रसानी की जाए। इत्तेहादी सिर्फ एतराज़ ना करें, हुकूमत को ऐसे इक़दाम से रोकें। शाहिद हक़ान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF ने जारी खराजात बढ़ाने का नहीं कहा था। IMF ने ज़रूरी टैक्स लगाने का कहा था, हुकूमत ने नहीं लगाया। मिडिल क्लास का इस्तेहसाल हो रहा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। ये जो आप मिडिल क्लास का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये जो गरीब लोगों के ऊपर जो सैलरीड क्लास लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये तो IMF ने नहीं कहा था। ये गलत तासुर है। 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। इतनी एग्जैजरेटेड फिगर इन्होंने आज कोट की है। मैं हैरान हूं कि ये फिगर कहां से आई है। हमारे दो पुराने दोस्त शाहिद हक़ान अब्बासी साहब और दूसरे मिफ्ताह इस्माइल साहब बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है। शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने। शाहिद हक़ान और मिफ्ताह इस्माइल ने गलत आदाद शुमार पेश किए। अरकान असेंबली को 500 अरब रुपए नहीं दिए। डेवलपमेंट स्कीमों के लिए 500 अरब देने वाली बात गलत है। कभी ना अरकान तनख्वाह ले रहे हैं और नामरात। हुकूमत के खराजात में कमी की एक मिसाल PWD की तहलील है। अता तारड़ का शाहिद हक़ान और मिफ्ताह इस्माइल को जवाब। स्टॉक एक्सचेंज के नए रिकॉर्ड बनना इस बात की दलील बजट मस्बत कदम है। नवाज शरीफ ने शाहिद हक़ान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया। सियासी जमात बनाना सबका हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मसनख़ी करना चाहिए। 1 लाख तनख्वाह लेने वाले पर 1200 टैक्स लगाया गया। मैशत की बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सबको टैक्स देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती कावे से सोलर पैनल पेंशन की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुकूत ढाका, सानहे मशरिकी पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सबकी। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर सबकी। सकूत ढाका के बाद शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए। नौकरियां हड़प की गईं। कोटा सिस्टम जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाया गया। गुज़श्ता 50 साल हम पर जुल्म किया गया। अदालतों में हमारा इंसाफ सिसक रहा है। सिंध में शराख्वानगी शर्मनाक हद तक कम है। पाकिस्तान में सिंध का आखिरी नंबर आता है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने सिंध में मेरिट के कत्ल को रोका। कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसने एटमी ताकत बनाया मुल्क को। उनके लिए ये बात कहना कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम की, मैं समझता हूँ ये डूब मरने का मुकाम है मुत्तहदा की उस लीडरशिप पर। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ बात की है, उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक बयान पर बरहम खालिद मकबूल सिद्दीकी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जहर आलूद गुफ्तगू की है। MQM ने नौजवान नस्ल के हाथ में असलहा दिया है। MQM की एक दिन की हड़ताल में 100 लोग मरते थे। MQM ने नौजवान नस्ल को तबाह किया। शर्जील इनाम मेमन के तनकीदी वार। गवर्नर सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया। हम समझते थे कि MQM पाकिस्तान में नफरत और इंतहा पसंदी से किनारा कशी कर ली। MQM ने नफरत और इंतहा पसंदी की सोच को नहीं छोड़ा। MQM की दुम टेढ़ी की टेढ़ी है और रही है। बल्दिया में लोगों को सिर्फ भत्ते के लिए जिंदा जला दिया गया था। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद सहाफ़त के लिए तंग होती ज़मीन पर इजहार तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है। मुतासरा सहाफ़ी मुजालिम का जिम्मेदार वज़ीर आला KP और हुक्मरान जमात को करार दे रहे हैं। PTI आज़ाद सहाफ़त से खौफजदा और अवाम से मायूस है। इक़्तिदार के लिए गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं। बिलावल भुट्टो। डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी 2021 के केस में बड़ा रिलीफ। साबिक अमरीकी सदर को सदारती मुद्दत के दौरान किए जाने वाले फैसलों पर इस्तिस्ना हासिल। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इस्तिस्ना की चेक पर मुस्तकिल फैसले के लिए केस दोबारा लोअर कोर्ट को भेज दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फैसले का खैर मकदम किया गया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमरीकी आइन, कानून और जमहूरियत की फतह है। अमरीकी सदर जो बाइडन का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप को सदारती इस्तिस्ना देकर सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक मिसाल कायम की। फैसले से कानून की हुक्मरानी मजरूह हुई। सब कुछ इस बात को यकीनी बनाना है कि सदर के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसराइल की खान यूनिस और बुरज में शदीद बमबारी, 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा में बच्चे और ख्वातीन शामिल। गजा वजारत सेहत के मुताबिक गजा में शहदा की तादाद 37,900 जबकि 87,060 जख्मी हुए। सेव चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में से होने जारहियत के बायस 21,000 फलस्तीनी बच्चे ताहाल लापता। दूसरी जानिब इसराइल के साथ कशीदगी में हिजबुल्लाह का एक जंगजू जाँ बहक हो गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने इशारा दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जय शाह ने एक बयान में कहा कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर नजरें मरकूज कर ली हैं। इन दोनों इवेंट्स में सीनियर खिलाड़ी मौजूद होंगे।